तवज्जो है, बात शुरू की जाए। दो काम है आज आपके ज़िम्मे, सुनना भी और मुझे पढ़ने पे आमादा करना भी। आयत वो तिलावत करने लगा हूँ जिससे आलम इस्लाम का बच्चा बच्चा वाकिफ है, बल्कि पूरी आयत भी शाकिर भाई नहीं, आधा हिस्सा आयत का। सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। समझ गए? सलवात पढ़ो और तस्लीम करो जैसे कि तस्लीम करने का हक है। समझ में आ रही है मेरी बात? कौन नहीं जानता इस आयत को, लेकिन इसमें जो मानवीयत है, जो इसकी गहराई और गहराई है, उसे हर साहिब इल्म भी नहीं जानता। इसमें मौलाना सबी शिराजी वही ताकीद है जो युत्तहिरकुम तत्हीरा में है। ये कानून नहव में मफऊल मुतलक कहलाता है। पाक किया जैसा कि पाक करने का हक है, तस्लीम करो जैसा कि तस्लीम करने का। दरबार लगा हुआ था तुम्हारे इमाम शेषम का, 2000 बंदा मौला की महफिल में मौजूद है। सरकार ने सर उठाया, फरमाया कुरान में ऐसी बहुत सी आयतें हैं बज़ाहिर जिससे पता चलता है कि नबी की बात हो रही है, उसी में अली छुपा हुआ होता है। मौला कैसे? फरमाया जैसे सूरह अनफाल में अल्लाह कह रहा है अफ़इम माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। अब ज़ाहिरी तर्जुमा यही बनता है, अगर मेरा रसूल मर जाए या कत्ल हो जाए तो क्या तुम एड़ियों के बल पिछले दिन पे पलट जाओगे? फरमाया अल्लाह को पता नहीं था कि मेरे रसूल ने मरना है या कत्ल होना है? बैठे हो चले गए हो, तो फिर ये क्यों कहा औ क़ुतिला या कत्ल हो जाए? फरमाया अल्लाह के कहने का मकसद ये है अफ़इम माता मुहम्मदुन औ क़ुतिला अलीयुन, अगर मोहम्मद मर जाए, अली कत्ल हो जाए। तो क्या तुम पिछले दिन में पलट जाओगे? इसी तरह इस आयत दरूद में भी शफीक ज़ैदी काज़मी यही नुक्ताकार फरमाए। सरकार फरमाते गुलाम बास के अल्लाह के कहने का मकसद ये है सल्लु अला मुहम्मदिन वसल्लिमू अलीयन तस्लीमा, मोहम्मद पे दरूद पढ़ो, अली को मानो जैसा के मानने।
सारा दिन बुखार रहा है मुझे, लेकिन लग रहा है कहीं से। तो फिर अपने चेहरे भी ठीक रखो। तस्लीम करो अली को जैसा कि तस्लीम करने का हक है। और ये बात कारी साहब कहेगी किससे जा रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से। जिसने अली को वैसे तस्लीम नहीं किया जैसा कि हक है, वो सब कुछ है, साहिब ईमान नहीं है। कुल्लिया बताने लगा हूं, बाहर वालों जो खड़े हुए हो इधर गली में उधर गली में, लिखना लोहे दिल पर। मारिफत का पहला सबक अमजद यही है कि इन 14 को बस बेसोचे ये कहकर मानो कि जो मैं जानता हूं इनके बारे में वो भी माना, जो नहीं जानता हूं जो इनसे जाहिर हुआ वो भी माना, जो इनका छुपा हुआ है वो भी। तो वाजिब हो जाता है खुदा और 14 पर मारिफत का पहला जीना खोल देते हैं सीने में। नहीं, अब देखें सूरह आराफ है, रसूल से अल्लाह कह रहा है तराहुम यंजुरून इलैका व हुम ला युबसिरून। ये जो तेरी महफिल में बैठे हैं इनकी नजरें तेरी तरफ हैं, वह हुम ला युबसिरून, तुझे देख नहीं रहे। अल्लाह अकबर है, निगाहें तेरी तरफ लेकिन तुझे नहीं देख रहे। यानी ये वो हैं जो सामने हैं। सलमान वादी शिराज से चला, है पहचाना। और तारक जावा कहीं नहीं मिलता कि सलमान ने रसूल से कहा ये मौजज़ा दिखाओ तो मानूंगा, बल्कि जो ही नजर पड़ी दोनों भाइयों को हुजूम सहाबा में देखकर कहा मैंने तुम दोनों को कहां कहां नहीं ढूंढा। एक बात आई है सामने शाकिर भाई, लेकिन मैं सोच में पड़ गया हूं कि कहूं या ना। कुव्वत खरीद है तो फिर सुनो। मारिफत का दर्स है इस एक बात में 1001 बातें छुपी हुई हैं। थोड़ा सा पहले एक जुमला, हज का मौसम है, जोड़ी हज पे गई हुई है। कौन सी जोड़ी? कायनात में एक ही तो जोड़ी है, हैं छोटे बड़े हैं दोनों बराबर के। हसनैन शरीफैन, काबे के एक जानिब तेरे मौला हसन का खीमा, दूसरी जानिब सुल्तान करबला का खीमा, भरा हुआ है खीमा दोनों का अपनी अपनी जगह पे। एक आराबी बदवी सहारा में रहने वाला बद्दू तेरे मौला हसन के दरवाजे पे आया। मैं लाखों सलाम करता हूं उस बद्दू की मारिफत को। न किसी दर्स में पढ़ा है, न स्कूल कॉलेज का मुंह देखा है,
ज़ात वाजिब की कसम लाहौर, यानी हत्ता के हसनैन शरीफैन को सूरत से भी नहीं पहचानता, ये अभी आगे पता चल जाएगा। लेकिन देखो कि उस बद्दू का मयार मारिफत क्या है। खीमे के दरवाजे पे आया, मैं जुमला सलाम करके अब पूछ रहा है मौला हसन के बारे में, जो कि खीमा भरा हुआ था। कहता है अय्युकुम बहरुन नदा, नहीं अपनी तबीयतों से पूछ लो, अभी वक्त है, मैं यहां से पटरी बदल सकता हूं। अगर मेरे यकीन के लिए नारे लगाए ना, देखना है कि क्या क्या मकाम क्या है इसका। जिसने शक्ल तक नहीं देखी हुई इमाम की, वो उड़ती उड़ती सुनता होगा वो किस तरह पूछ रहा है तेरे मौला हसन के बारे में। कहते अय्युकुम बहरुन नदा व हुज्जतुल्लाह अलल वरा, अय्युकुम तुहफत मलीकिल अर्श इला मुहम्मदिल मुस्तफा, अय्युकुमुल काइम मकाम अलीयिल मुर्तजा, अय्युकुम शजल मोतरज फजलुहु फी हलकुमिल आदा, अय्युकुम मुखरिजुन नियाक मिनस सखरत सम्मा, अय्युकुम मन सल्ला खल्फहु शुहदा मिनल अर्ज वस समा, अय्युकुम वारा जस अभी तुराबिन फिर तुराब। मुझे ये अफसोस ना हो कि मैंने बेमहल इल्म की दुकान सजा दी। अय्युकुम वारा जसद अभी तुराबिन फिर तुराब, अय्युकुम मुगय्यर तीनत शानी अल कज़्ज़ाओ, अय्युकुम औसा मौइदतम मिन सुलैमान, अय्युकुम लोलोअतुर रहमान, अय्युकुम ज़ाहिरुल काबत व मज़ूरुल अनाम, अय्युकुमुल इमाम इब्नुल इमाम, अय्युकुम मफ़ख़रुल बैत वल हरम, अय्युकुमुल मारूफ बिल जूद वल करम, अय्युकुम मौजुल कौसर वल उज्जत सलसबील, अय्युकुम हारिस बाबिही जिब्राईल, अय्युकुम वलियुज़ ज़मन, अय्युकुम मौलायल हसन। इरादे तर्जुमा करूं। कहते कौन है तुम में वो जो सखावत का समंदर है, अब मजबूरी हमारी ये है मौलाना कि जो वुसात लुगत अरब में है वो तर्जमा करने वाले किसी ज़बान में नहीं। हम सखावत का तर्जमा भी सखावत करते हैं, जूद का भी सखावत करते हैं, फयाजी का भी सखावत करते हैं, अभी सखावत करते हैं। ये चारों अलग अलग हैं। अल्लाह एक ईरानी शायर ने कारी साहब शफीक ज़ैदी तेरे मौला हसन की सखावत को मद्देनजर रख के एक शेर बोला है, सुनाऊं? वो कहता है, जो फारसी जानते हैं वो शेर में लुत्फ ले लें, बाकियों को तर्जुमे में शामिल कर लूंगा। वो कहता है गर यक बुखार बहरे कफत दर हवा रवद, गर यक बुखार बहरे कफत दर हवा रवद, अगर तेरी सखावत के समंदर से एक बुखारात का कतरा हवा में चला जाए तो क्या होगा? तारोज़े हश्र ज़्याउले ज़र्री ज़नद सहाब, तो फिर बादल से बर्फ के ओले नहीं सोने के ओले बरसेंगे।
बात पिछले महल्ले वालों, तारोज हश्र या लाए जर्री जनद सहो, फिर क़यामत तक बादल सोने के ओले बरसाएगा। ये नदा है। अच्छा, ये तो उन्होंने कहा ना। मुतनब्बी एक शायर गुजरा है और अरबी अदब में हमने खुद जो अरबी अदब हमें पढ़ाया गया है उसमें मुतनब्बी, वो किताब का नाम भी मुतनब्बी है, उसकी किताब शामिल है। उसने इस खानदान की सखावत के बारे में एक शेर कहा है, सुनाऊं? वो कहते कल बहरे यक़ज़िफ़ु लिल क़रीब जवाहिरन। हाँ, अल्लाह करे सारे खरीदार हो मेरे सामने। कल बहरे यक़ज़िफ़ु लिल क़रीब जवाहिरन जूदन व यबअसु लिल बईद सहाइबा। वो कहते तुम्हारी सखावत समंदर की तरह है कि जो करीब खड़े हुओं के लिए मोती उछालता है और जो दूर हैं उनके लिए कम से कम बादल जरूर भेजता है। पहले बड़ी बात जो सर से गुजर गई, बादल समंदर से उठते हैं, वो कहते हैं जो करीब हैं उनको मोती देता है समंदर और दूर वालों के लिए बादल कम अज कम भेजता है कि चलो बारिश ही बरसा दे, जो दूर है पास नहीं आ सके। ये तो है मुतनब्बी का ख्याल। और ये खानदान अपनी सखावत के बारे में क्या कहता है? तेरे मौला हुसैन ने 50,000 दीनार एक साइल को दिए, वो हक्का बक्का घर से सोच गया था कि 500 दीनार मिल गए मेरा समर जाएगा। और सुल्तान करबला ने कितने दिए? 50,000 दीनार। तो मौला इतने, हुसैन ने कहा लो अल बहरो नवाउला नौ खादिलुन, अगर समंदर हमारी सखावत को देख ले तो कयामत तक उसकी लहरें सर न उठा सके। ये है नदा, अय्युकुम बहरुन नदा वहुज्जतुल्लाह अलल वरा। कौन है तुम में वो जो खुदा को छोड़कर सब पे खुदा की हुज्जत है? लाहौर वालों, अकीदा सीखो इस बद्दू से। ये है वसल्लमु तस्लीमा का अमली मुजाहिरा। अय्युकुम तुहफतु मलीकिल अर्श इला मुहम्मदिल मुस्तफा। कौन है वो तुम में जो अल्लाह की तरफ से मोहम्मद को तोहफा आया? अब सरदार साहब, आप गली वालों का मिजाज पूछिएगा, खड़े हुए तुम भी बताना। मैं शागिर भाई जुमला बोलने लगा हूं, अगर खरीदा गया तो पूरा तर्जुमा करूंगा, वरना यहीं से घंटा पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। क्या पढ़ना है ये जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, अगर खरीदोगे तो फिर सारी जिन्स तुम्हारी, वरना यहीं से मैं कन्नी कतरा जाऊंगा। कहता अय्युकुमुल क़ाइम मक़ाम अलीय्यिन अल मुर्तज़ा। कौन है तुम में वो जो अली की जगह बैठ सकता है? तुम्हें कहता हूं वाह वाह वाह, यकीनन तुमने अपनी अमानत वसूल की, यकीनन खरीदा।
इससे बड़ी फजीलत मौलाना क्या हो सकती है? कारी साहब हैं, कौन है तुम में वो जो अली की जगह बैठ सकता है? फिक्र सुनना, शिया सुनी दोस्तों। कहते अय्युकुम, पहले जल्दी पढ़ता गया था ना, अब रोक रोक के पढ़ूंगा। अय्युकुम शजल मोतरज़ु फज़लुहु फी हल्क़ुमिल आदा। अली वाला जाग के तर्जमा सुनना। कहते हैं कौन है वो तुम में जिसके फजाइल दुश्मन के गले में हड्डी की तरह फंसे हुए हैं? समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं, फिर गौर करो। अय्युकुम शजल मोतरज़ु फज़लुहु फी हल्क़ुमिल आदा, जिसके फजाइल दुश्मन के गले में हड्डी की तरह। कभी किसी इंसान को भी हड्डी फंसी? और उनसे यूं करो परहेज, दुश्मने हैदर से यूं करो परहेज जैसे भीगे हुए कुत्ते से बचा करते हैं। और ये बात भी है कि कुत्ता नमक की कान में जाके पाक हो सकता है, अली का मुनकर कौसर में नहा के भी पाक नहीं है। सजाएं देता हूँ, मैं मुमकिनों को बस यही सजाएं देता हूँ। और अली के नाम से जब भी मिली खुशी मुझको, मैं अपनी माँ को दुआएं देता हूँ। आइए अपनी माँ को फिराज़े अक़ीदत पेश करे। जिन दिलों में अली आबाद है, अव्वल से आखिर तक कुल्ले ईमान डाला कलेजों से आबाद है। मैं तुमसे राजी, मौला हसन तुमसे राजी हो। हड्डी इंसान को नहीं फंसती, कुत्ते को फंसती है। क्या अकीदा है बद्दू का? वो शफीक ज़ैदी बता रहा है कि जो इसका दुश्मन है शक्ल इंसानी है, खानदान कुत्ते का है। घबराए तो नहीं ना? जीते रहो भाई, यही तराना बचाएगा तुम्हें मैदान हश्र में। अय्युकुम शजल मोतरज़ु फज़लुहु
फी हुल्कुमिल आदा, दुश्मनों के गले में जिसके फजाइल हड्डी की तरह अटके हुए हैं, वो कौन है? जागना। आगे कहते हैं अय्युकुम मुखरिजुन नियाके मिनस सखरत सम्मा, कौन है तुम में वो जिसने संगलाख चट्टान से ऊंटनियों की कतार निकाली। बड़ी बात जो अय्युकुम मुखरिजुन निया के नाका जदों सेवन की नगरी के तेरा लाया तो लोग तकलीफा दसना है। सरकार ने क्या दो बातें, दो तुसी पूरे करो, दो ना जिम्मेदार मैं कोठे चलन दियो, बाहर चलन दियो, चट्टान चलन दियो, लंगर चलन दियो, जंगल चलन दियो, कुल्ली चलन दियो, कोठे लगाओ, कुआं येरी खाओ, जरियन में मजाब आए, कलंदर जिम्मेदार, जमीन तो आए, कलंदर जिम्मेदार, नारे कौन है जिसने संगलाख चट्टान से पता नहीं किसके जहन में है, किसके अलीसन नहीं है, तो मैं काशिफ जल्दी जल्दी याद दिला दूं। अबू समसाम अबसी, हाँ एक बंदे का नाम है, मदीने में आया, कलमा पढ़ा, रह गया मदीने, कुछ सालों के बाद कहा सरकार मैंने इस्लाम भी पहचान लिया, ईमान भी पहचान लिया। अरे मैं बता देता हूँ, इस्लाम मोहम्मद है, ईमान अली है। कहते मैंने दोनों को पहचान लिया, अब इजाजत है जाऊं? और मैं जाओ सरकार, अगर मैं अपने वतन जाके तबलीग करूं और अपने कबीले को मुसलमान कर लूं, मुझे उजरत क्या मिलेगी? अब यहाँ एक मसला हल करता चलूं। रसूल का शफीक ज़ैदी हक था, आगे कहते ओए दीन फैलाने पे उजरत कैसी? ये नहीं कहा, ये उन लोगों के लिए मैंने जुमला बोला है जो उलमा ज़ाकिरीन के नजरानों पे एतराज करते, और करता वही है जिसने जिंदगी में कभी मजलिस कराई ना हो। है आगे, हाँ रसूल ने ये नहीं कहा कि दीन की तबलीग पे उजरत मांगता है, फरमाया लका अलैया समानून नाक़तुन हमरुल वबरे सोदुल हदक़े ज़ात सिनामैने अलैहा नुक़तुल हिजाज़ वल यमन। फरमाया इसकी उजरत में मैं तुम्हें 80 ऊँटनियाँ दूंगा जिनकी पशम सुर्ख होगी, आंखें सियाह होंगी, कोहाने दो दो होंगी। कोहान समझते हो ना, ऊँट की पुष्ट पे उभरा हुआ हिस्सा एक होता है ना, फरमाया दो दो होंगी, खाली नहीं होंगी, उन पर यमन और हिजाज के तोहफे लदे हुए होंगे। थक गया तो काफी है। लेकिन अबू शमशाम
अबू समसाम, जब तू अपना कबीला मुसलमान करके वापस आएगा मैं नहीं मिलूंगा तुम्हें। क्यों सरकार? मैं वापस चला जाऊंगा दुनिया से। अल्लाह रहती दुनिया तक आपको सलामत रखे। अगर आप होते फिर तो ठीक था, अब खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं मिलूंगा। 2 सतरें लिख दें, अपने दस्तखत कर दें, ताकि मैं अपना हक आपकी तहरीर दिखा के मांग सकूं। रसूल ने लिखा, दस्तखत कर दिए। अब आज के बाद कोई ये बकवास ना करे कि रसूल लिखना पढ़ना नहीं जानता था। समझ में आ रही बात? सरकार मांगू कैसे? कहा मेरे वसी से, मेरे जानशीन से। गया अबू समसाम, क्यों तुम्हारा ज्यादा वक्त लूं? अपनी कौम को मुसलमान करके वापस आया, दरबार में आया, जेब से कागज निकाला। ये तहरीर पहचानते हैं? हमारे रसूल की है, जरा पढ़िए। 80 ऊँटनी सुर्ख पशम स्याह चश्म दो और खाली भी नहीं, यमन और हिजाज के ताइफ, किसी पे रेशम, किसी पे ज़रबफ्त, किसी पे चांदी, किसी पे सोना। ले भाई ऐसी ऊँटनियाँ पूरी दुनिया में नहीं मिलने की गई। क्या रसूल माअज़ल्लाह मुझे गलत लिख के दे गया? जागना। 650 साल का एक बूढ़ा कमर के खम को जोरे विला से सीधा करके उठा, कहने का आओ अबू समसाम, यहाँ से क्या मिलेगा? वादा अल्लाह करे या मोहम्मद पूरे अली करता है। घबरा तो नहीं मेरे सामने? वादे खुदा करे या मुस्तफ़ा करे, पूरे। सलमान कहता है खालिद साहब कि मैं दरवाजा इस्मत पे गया, बस हाथ बढ़ा रहा था, अंदर से आवाज आई खैबर शिकन की, सलमान रोक, अबू समसाम को भी रोक, मैं आ रहा हूं। बाहर आया वजहुल्ला अबू समसाम। ये नहीं कि तेरे कहे पे भरोसा नहीं, मैं तेरी इस अमानत के बारे में तेरी तख्लीक से पहले जानता हूं, लेकिन अरसा हो गया है अपने हबीब की तहरीर नहीं देखी। ये राज की बात है, लाहौर के शिया सुनियो, घर जाके सोचना। रसूल को मेरा हबीब कहने वाले कायनात में 2 हैं, या अल्लाह या अली। मैंने जो कहना था कह बैठा जी। बस फर्क इतना है मौलाना, किताबों में अमजद यही मिलेगा। अल्लाह कहता है कुल या हबीबी, कहे आए मेरे महबूब। अली कहता है काल अली हबीबी, मुझसे कहा मेरे महबूब ने। तो उसकी तहरीर नहीं देखी, जरा दिखाया, चूमा बिला तशबीह, आंखों पे लगाया, रुका अली ने जेब में रख लिया। सलमान जी मस्दर ईमान, दरबार में जा ऐलान कर, जो देखना चाहे कि अली नबी के वादे कैसे पूरे करता है, कल नमाज फजर के बाद जो हलाली है वो घर नहीं जाएगा। थकन का बहाना तो मैं करता कि बुखार मुझे था। हलाली जो भी होगा बात उसकी एक होती है, हलाली जो भी होगा बात उसकी एक होती है, उसे अली मुर्तज़ा की एक होती है।
अली को मानकर इजाज नारा जो लगाता है, हदीस मुस्तफा की अम्मा नेक होती है। भाई अपनी अपनी माँ को खिला दिया, अकीदत पेश करे, कुल्ले ईमान करे जो से आवाज अब्बास तो मैंने रुबाई पढ़ी कि उसको अली मुर्तज़ा की टेक होती है। मुझे एक टेक की हदीस याद आ गई, सुना दूं? सूरह हामीम सजदा की शाकिर भाई रसूल तफसीर कर रहे हैं। फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, अल्लाह कहते हैं क़यामत के दिन 50,000 साल का होगा। रसूल तफसीर कर रहे हैं, खड़े होके गुजारना पड़ेगा। सलमान उठा, सरकार आप भी खड़े रहेंगे? मैं भी खड़ा रहूँगा। सरकार बड़े अमीर मिजाज हैं, आप नाजुक मिजाज है, थोड़ी सी गर्मियों पसीना टूट टूट के लड़ियों की सूरत बहता है, 50,000 साल खड़े होके कैसे गुजारेंगे? मुस्करा के मायनते के लब जुम्बिश में आए, फरमाया अतवक्कौ अला अलियन हत्ता यफरग अल्लाहु मिनल हिसाब, जब तक अल्लाह हिसाब लेता रहेगा मैं अली की टेक पे खड़ा रहूंगा। सरदार साहब आपका मोहल्ला ठीक बैठा है? जो हलाली है कल नमाज के बाद घर नहीं जाएगा, इधर आएगा। अब चाहे कोई था या नहीं, अब तो अली हुसैन सबको काशिफ आना पड़ा, हलाली भी आए हरामी भी आए कि घर जाते हैं निशान लगता है, आ गए। तिल धरने की जगह नहीं रही गलियों में। जब मौला ने देखा सब मर्द और जन मदीने के जमा हो गए, सर उठा, अगर बैठा है और थका नहीं, ऐनुल्लाही नजरें दाएं बाएं गर्दिश करने लगी। आवाज आई, ऐना ऐना बुनैयल हसन। हाँ ना या बता, मैं बाबा जान इधर हूँ, बेटा अबू शमशाम के साथ चला जा। वादी अकीक में एक बहुत बड़ी संगलाख चट्टान आएगी, उसे पाँव की ठोकर मारना, वो फट जाएगी, उससे महार बरामद होगी, अबू शमशाम को दे देना। ठीक है बाबा जान। गए, चट्टान आई, ठोकर मारी। जो लफ्जों को खरीदने का फन जानते हैं, काबे की दीवार फाड़ने वाले के बेटे ने चट्टान फाड़ दी। हाँ, चट्टान फट गई, महार निकली। शाकिर भाई किसकी? सूद की, हरीरे बहिश्त की, जिसको किसी तरफ याकूत लगे हैं, किसी तरफ ज़मर्रुद। यानी आज के मुताबिक आदमी अरबों रुपए की कीमत की तो महार। मेरे मौलाना हसन ने जागना खुदा के लिए, चंद लम्हे न थकना, वरना बड़ा अफसोस होगा मुझे। महार दी, काबू शमशाम चल, मुड़ के नहीं देखना पीछे। बस चलता जा, चलता जा, मुड़ के नहीं देखना। यमनी था ना, है अरबी था, जानता था ऊंट की लंबाई चौड़ाई है। अब देख नहीं रहा, दिल में कारी साहब मौलाना हिसाब कर रहा है, एक ऊँटनी निकल आई होगी, 2, 5, 10, 20, 40, 70, 80 निकल आनी चाहिए इस वक्त तक। और यूं मुड़ के देखा,
आखिरी ऊंटनी के पिछले कदम बाहर थे, चट्टान मिल गई, तवज्जो। मेरे मौला हुसैन ने कहा जाओ ज़ईफ अकीदे वाले। आपस में मिलाओ, ठीक है, तो बाबा ठीक है, हो गया, हो गया, बस आप ना करो, कुछ भी ना करो, ठीक है। क्या कहा मौला हुसैन ने? जाओ ज़ईफ अकीदे वाले। मैंने दोनों भाइयों के मिजाज का एक एक जुमला है। छोटे भाई का जुमला मैंने तुम्हें सुनाया था, जब 7वें बेटे पे पहुंचा और राइब ने कहा मौला बस, तो मौला ने कहा जाओ ज़र्फ। अगर तू चुप रहता तो औलाद आदम क़यामत के मैदान में अलग आती, मेरे बख्शे हुए बेटे अलग आते। हसन कह रहा है अबू शमशाम से, जाओ ज़ईफ अकीदे वाले, अगर तुम मुड़ के न देखता कयामत हो जाती। 80 ऊँटनियां तो मेरे नाना की हैं, कयामत तक मेरी अता की कतार निकलती है। क़यामत तक अगर तुम मुड़ के ना देखता। आपको तो ये एक मौजूदा नजर आ रहा है ना, इसमें 101 मौजूदा है। क्या 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 कहा मेरे मौला हुसैन ने? अगर तू क़यामत तक चलता रहता, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, जहां से सूरज निकलता है वहां से सफर शुरू करो, जहां डूब जाता है चंद सालों में पूरी जमीन तय कर लोगे। और हसन कह रहा है अगर क़यामत तक चलते रहते, इसका मतलब है वो चलता रहता, जमीन बढ़ती रहती। जिस हसन की करामत और अता से ज़मीन बढ़ सकती है, और अगर इसी का बाबा कहे आना तो हो तो अर्ज़हा, ज़मीन का फर्श मैंने बिछाया, तो माँ क्यों मर जाती है? अच्छा, और मौला कह रहे हैं शागिर भाई तू क़यामत तक चलता रहता, इसका मतलब है क़यामत तक चलता, थकता ना, नींद ना आती, भूख ना लगती, यानी बशरियत से मावरा हो जाता। ये अता है उसकी।
अय्यकुम मुखरिजुन नियाके मिन सखरत सम्मा, कौन है वो जिसने संगलाख चट्टान से ऊँटनियों की कतार निकाली। अय्यकुम मन सल्ला खल्फहु शुहदा मिनल अर्ज़ वस्समा, कौन है वो जिसकी इक्तदा में आसमान और जमीन के शहीदों ने मिलकर उसके पीछे अली की नमाज जनाजा पढ़ी। शहीद जन्नत में थे, शहीद आसमानों पे थे, शहीद जमीनों पे थे। मैं आलमाना ज़माना से कह रहा हूं, तेरे मौला के जनाजे पे हुक्म खुदा हुआ था, सब जाओ, सब अली की नमाज जनाजा पढ़ो। पढ़ाई हसन ने थी। अगर तुम थके ना होते तो यहां तुम्हें एक तोहफा देता। ठीक है, 85% है, बहुत है, 15% को माफ किया। दोनों भाई बैठे थे एक दिन, ऐसे किसी साहबी ने कहा, क्या मकाम है मौला हसन तेरा, अली की नमाज जनाजा की इमामत कराई। छोटे ने सर उठाया, भैया जाहिर में आप पढ़ा रहे थे बाबा का जनाजा, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा इख्तदार में हुसैन की जान है, मैंने देखा बाबा अली तुझसे भी आगे खड़े होके अपनी नमाज खुद पढ़ा रहा था। काज़मी मुझे मिंबर की कसम, ये तेरे खुद खैबर शिकन के खुतबे के फिक्रे हैं वो तय्युरुल जिनाने तहतिफ बेइस्मी अला मनाओ बिल आगसान। फरमाया जब जन्नत की सवेर होती है तो जन्नत के दरख्त की हर टहनी पे परिंदे कहते हैं हैदर हैदर हैदर। इरादे हाँ, आज 10 मिनट दे दिए थे मैंने, कल से ठीक 9 बजे बैठना है, वरना कल से 9 से जितना लेट किया गया उतना टाइम कट जाएगा। हाँ जी, नहीं आज चुके आज जो कि मुझसे खुद साहिब मजलिस ने वक्त मांगा था, क्योंकि दिया हुआ है आज नहीं काट रहा, लेकिन कल के लिए इजाज़त नहीं है, इसलिए कल कटेगा अगर लेट हुई तो। हाँ जी, तोहफा संभाल लिया ना। कौन है जिसने अली के जनाजे पर इमामत कराई? मैं शाकिर भाई चाहता हूँ उन सारे जुमलों का तर्जुमा कर ही दूँ। हाँ हाँ, बस अब इशारा नहीं करूँगा, तर्जुमा सुन लो, मेरी तरफ देखना।
कहता है, और इससे बड़ा फजाइल कारी साहब मौलाना मेरी नज़र में शफीक जी, खुदा की कसम, मिंबर के खिलाफ की कसम, इससे बड़ा फजाइल हो नहीं सकता है। बद्दू यार क्या अकीदा है, क्या नजर है, क्या पहचान है, क्या मारिफत है। कहते अय्युकुम वारा जसद अबी तुराब बिन फित तुराब, कौन है तुम में वो जिसने अबू तुराब का बदन तुराब में छुपाया। मेरे साथ जो आए हैं, मेरी मिसेस थी, मेरे और भी थे दोस्त, मैंने कहा आज अलामा साहब अगर लेट ना बैठे तो बीबी पाक ज़हरा मेरा इस तरह से कर रहा हूँ कि मैं क्यों अलामा साहब बैठे, और झूठ बोलने को बोला मुझे यही कर दे, और अलामा साहब ने मेरी बात की तारीफ कर दी, और वो सुन रहे होंगे जिनके सामने मैंने कहा था कि आज अलामा साहब लेट बैठेंगे। नाराए है तुराब का ये जिगर कहां कि वो अबू तुराब को छुपा सके। अब पहुंचे हो, अब पहुंचे हो, अब पहुंचे हो। वो कह रहा है कि ये हसन के हाथों का एजाज था जिसने अबू तुराब का बदन तुराब में छुपा लिया। अय्युकुम मुगय्यिरो तीनत शाउनिल कज़्ज़ाब, कौन है तुम में वो जिसने झुटलाने वाले बदबख्त दुश्मन की तीनत बदल दी थी। याद आ गया? अल्लाह शाम के दरबार में जब किसी ने ये कहा यबना अबू तुराब मैं यक़दिर अला ज़ालिक, अबू तुराब के बेटे के किसकी कुदरत है कि इराक को शाम, शाम को इराक, मर्द को औरत, औरत को मर्द करे। हसन ने कह दिया मा तस्ताहीन अन तक़दी बैन रिजाल, शर्म नहीं आती औरत हो के मर्दों के बीच बैठी है। है औरत और बिल्कुल मर्दों के बीच में बैठी, तीनत बदल गई, भागने लगी। हसन ने पुकार के कहा अली के बेटे को भांग के जाना आसान है, सजा पूरी सुन के जा। कद सारत इयालों का रजुलन, मैंने तेरी घर बैठी बीवी को मर्द बना दिया है। देखिए ना शागिर भाई, 4 दावे थे। मैं चाहूं तो शाम को इराक, इराक को शाम, मर्द को औरत, औरत को मर्द। जुमला एक बोला, बातें चारों पूरी कर दी। तहकीक से पता चला वो जो औरत थी इसकी वो इराकी थी, ये मर्द शामी था। जुमले में इराक शाम हो गया, शाम इराक हो गया, मर्द औरत हो गई, औरत।
जो, और यही वो बद्दू कह रहा है, अय्युकुम मुगय्यिरु तीनत शानिल कज़्ज़ाब, झुटलाने वाले बदबख्त दुश्मन की तीनत बदल देने वाला कौन है? अय्युकुम औ सौ मौइदतुम मिन सुलैमान अय्युकुम लुअलुअतुर रहमान, कौन है वो जिसका दस्तरखान सुलैमान से बड़ा है? जो मुझे खड़े हुओं की फिक्र है, थक तो नहीं गए हो? हाँ, और अब ये पता नहीं जब बीमार होता हूँ उल्टा कुछ हो जाता है मुझे। अय्युकुम औसौ मौइदतुम मिन सुलैमान, सुलैमान बिन दाऊद के दस्तरखान से जिसका बड़ा है। जब मैंने शागिर भाई ये पढ़ा था ना जुमला, फिर मैंने दोनों के दस्तरखानों का ताक़ुब किया। मैं कारी साहब ढूंढ के लाया, सर उठाना, सुलैमान बिन दाऊद के दस्तरखान के लिए मैंने पढ़ा रोजाना 6 बोरे, बोरियां नहीं बोरे नमक लगता था सुलैमान के बावर्ची खाने में। थक गए हो तो फिर बाकी बाद में सही। घड़ियां देख लो, घंटा मुझे मेरा पूरा हो गया है। हाँ, छह बाद में घूर रहा है मुझे कि बस करो। 6 बोरे नमक, अब अंदाजा लगाओ पकता क्या क्या होगा। और बद्दू कह रहा है औसौ माइदतुम मिन सुलैमान। मुझे हैरत हुई कि क्यों कहा है उसने कि सुलैमान के दस्तरखान से भी बड़ा। तो पता है क्या फर्क लगा मुझे? मेरी तरफ देखना। सुलैमान का दस्तरखान लगता था, 1000 बंदे ने खाया, बर्तन सिमट गए, धो धा के फिर लगा दिए, फिर सिमट गए, फिर धो धुल के फिर लग गए। तेरे मौला के दस्तरखान पे सोने चांदी के बर्तन होते थे। एक बंदा खा रहा है, खाते खाते हाथ रुक गया, कितने कीमती हैं बर्तन, कितने जवाहर लगे हैं। अचानक अली के वली आहद का बिला तशबी हाथ कंधे पे आया, कहा जी भर के खा, ये बर्तन खाने वालों के हैं, मेरे नहीं है। ये मेरे नहीं, तो खाने वाले साथ ले जाते हैं। अब पता नहीं इतने बर्तन जमीन पे तो हो नहीं सकते, ये किताब में नहीं है। फिर कल को कहना दिखाओ कहाँ है। मेरे अंदर की आवाज़ है, सुन लो। आवाज़ से आवाज़ मिलाना ना मिलाना ज़रूरी नहीं, अंदर की आवाज़। इतने बर्तन कारी साहब मौलाना ज़मीन पे नहीं हो सकते कि रोज़ हज़ारों खाएं ले जाएं फिर नए। यकीनन उधर से मंगवाता होगा। अपने असली घर से। ठीक है ना, अक्ल में समाती है ना ये बात। अय्युकुम ज़ाहिरुल काबत व मज़ूरुल अनाम, कौन है वो जो बज़ाहिर काबे की ज़ियारत करने आया है, खुदाई उसकी ज़ियारत कर रही है। अय्युकुमुल इमाम इब्नुल इमाम, कौन है वो जो खुद भी इमाम है, बाबा भी इमाम है। अय्युकुम मफ़ख़रुल बैत वल हरम, कौन है वो कि जब वो काबे के करीब जाता है तो काबा नाज से फूल जाता है। अय्युकुमुल मारूफ बिल जूद वल करम, कौन है तुम में वो जो जूद व करम में मशहूर है। शाकिर भाई जुमला है, सादा है,
पुरकार है, क़यामत का है। बद्दू कह रहा है अय्युकुम मौजुल कौसर वलुज्जत सलसबील, तुम में से कौसर की मौज कौन है? ये चश्मा कौसर की बात नहीं, कौसर लक़ब है बतूल का। जी उसकी मौज कौन है? अय्युकुम हारिस बाबिही जिब्राइल, कौन है जिसके खीमे का दरबान जिब्रील है? अय्युकुम वलियुज़्ज़मन अय्युकुम मौलायल हसन, तुम में जमाने का वली कौन है? तुम में मेरा मौला हसन कौन है? फिर खुद ही कहता है नूर जिसके बोसे ले रहा है शायद यही है। अपने अपने जिगर की तवानाई को इकट्ठा करते हुए पूरी ताकत के साथ नारा ये है जिसने सल्लमु तस्लीमा पे अमल किया है। देखो सुन लो, मुत्तफिक गैर मुत्तफिक होना तुम्हारे इख्तियार में है। मेरी नज़र में सलमान के बाद यही नज़र आया। यान देखे इस मयार पे सलमान ने पहचाना या इस बद्दू ने पहचाना? बस 14 को ऐसा मानो तो सल्लमु तस्लीमा पे तुमने अमल किया, और अगर ऐसा नहीं मानते और अगर ऐसा नहीं मानते तुम सब कुछ हो, मोमिन नहीं हो। दरूद पढ़ लो मिलकर बावाज़ बुलंद। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद से बुलंद तर सलाम। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल करें। आज 13 मुहर्रम है ना, बगैर किसी तमहीद के मैंने बात शुरू कर दी। वहाँ खड़ी है अली की बेटी जो जगह उसके लायक नहीं थी। खुद फैसला कर लो, इब्ने जियाद का नजस दरबार कहाँ और अली की बेटी कहाँ है? कोई जोड़? बस वहाँ खड़ी है, और खड़ी किस आलम में है? रब्बे मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम, जब कभी मैंने इस रिवायत को पढ़ा है तो इसी जुमले पे आके हमेशा मेरे अंदर कुछ उलट पुलट होने लगता है। सुनी होगी मुझसे पहले भी रिवायत तुमने। अरबी पढ़ा करता हूँ साथ, लेकिन इसका सही तर्जमा आज तक नहीं किया, आज भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सही तर्जमा करूँ या खुद मर जाओगे या मुझे मार दोगे। हाँ, लफ्ज़ ये है, किसी से अगर करा सकते हो, अगर किसी का जिगर है तो उससे पूछ लेना। काउनत सलामुल्लाह अलैहा फी ज़ालिकल वक्त फी अर्ज़ल सियाबिहा। मैं इसका तर्जुमा हमेशा यही करता हूँ कि उस दिन अली की बेटी का लिबास बहुत बोसीदा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल-अज़मतु लिल्लाह।
इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। खड़ी है, इब्न ज़ियाद लईन ने सर उठाया, कहते काश आज मेरे दरबार में कोई अली वाला होता, अपने पीर के घर की बर्बादी देखता, वो रोता, चीखता, चिल्लाता, मातम करता, मेरी खुशी बढ़ जाती। दरबार के एक कोने से एक हरामी उठा, कहने लगा इब्न ज़ियाद भूल रहा है, एक शिया लाखों शियों का अकेला शिया मुख्तार तेरे जिंदान में है, उसे दरबार में बुला के खुशी पूरी कर ले। इस हरामी ने कहा इसका मुंह मोतियों से भरो, मुख्तार को बुलाओ जो रोने आया है और जिसके सीने में पत्थर नहीं गोश्त है, वो मेरी तरफ देखेगा। सिपाही मुख्तार को बुलाने गया, जैसे ही अली की बेटी खड़ी थी, कहती अम्मा फिजा जी बीवी दुआ कर जमीन फट जाए और मैं जिंदा जमीन में दफन हो जाऊं। फिजा ने हैरान हो गया, कहा अकबर के लाशे पे मौत नहीं मांगी, हुसैन के गले पे खंजर देख के मौत नहीं मांगी, अब क्यों मांग रही हो? कहा देखा नहीं भाई मुख्तार आ रहा है और मैं किस आलम में खड़ी हुई हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस आ गया मुख्तार, बात लंबी है, वो दो फिक्र कहकर समेट दिया मैंने सारा कुछ। क्यों बुलाया? आज मैं खुश हूं, हर कोई मुंह मांगे इनाम ले रहा है मुझसे, तू भी मांग। मुख्तार ने थू करके जमीन पे थूका, कहा तुझ जैसे मांगत से अली के सवाली क्या मांगेंगे, और अगर देना ही है तो मैंने जिंदान में उड़ती उड़ती खबरें सुनी है, मेरा मौला हुसैन आजकल करबला आया हुआ है, मैं रिहाई नहीं मांगता। इसी तरह पाप जंजीर अपने सिपाहियों की निगरानी में मुझे करबला जाने दे, हुसैन के कदम चूम के वापस आ जाऊंगा। हरामी कहता है करबला जाना है या हुसैन से मिलना है? अगर हुसैन यही मिला दूं, तड़प के पीछे मुड़ा, एक एक कुर्सी पे नजर डाली, कहते हैं अगर मैं आजाद होता तो तुझसे पूछता कि मजाक कैदियों से कैसे करते हैं, अब मुझे माफ कर दोगे? इस हरामी ने बिला तशबीह तख्त की निचली सीढ़ी की तरफ इशारा किया। मुख्तार ने देखा एक सर है, इधर की जुल्फें इधर, इधर की इधर, खाक और खून में लिथड़ा हुआ। कहते देखा हुआ लगता है, पहचान में नहीं आ रहा, यकीनन तेरे दरबार में कोई बेगुनाह होगा। जानू के बल झुका, अय्युहल कतील फी सबीलिल्लाह मन अंता, ऐ कुश्ता राह खुदा मैंने पहचाना नहीं तो कौन है? जख्मी लब छुड़ाए आवाज आई, मुख्तार आज तू क्या पहचानेगा? ईद का दिन होता, बाजार मदीना होता, नाना का दोष होता, जुल्फ की महार होती। अल अज़मतु लिल्लाह। जब पता चला कि हुसैन है, नारे तकबीर बुलंद किया, जंजीर टूट के दूर गिरी, एक सिपाही से तलवार छीनी, हमले का इरादा किया, दामन अबा को किसी ने झटका, चाचा मुख्तार जंग नहीं करनी, इसी जंग ने मेरे कासिम जैसे दूल्हा निकल लिए, इसी जंग ने मेरे अकबर जैसे जवान खा लिए। तड़प के मुड़ा, कौन है इस नापाक दरबार में मुझे चचा कहने वाला? पहचाना नहीं, मैं सज्जाद हूं। जमीन पे टक्कर मार के कहता हूं मैं अंधा हो गया होता, मेरी आंखें ना होती, सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, सज्जाद के गले में तो, सज्जाद के पांव में बेड़ी, कहा मैं अकेला तो नहीं, हाज़े ही ज़ैनबो, हाज़े ही उम्मो कुलसूम, अली की बेटियां दरबार में खड़ी। सल्ला को मंजूर मकबूल फरमा, मानियान के मसाइल को शफीक मोमिनीन मोमिनात की शिरकत हमारी योलिदा बयान फरमा, यून भी औलाद औलाद नाता फरमा, जो मकरूद और तंग दस्तन, जो बेगुनाह कैद है रहता, जो बीमार हैं शिफाए कामना, जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात क़ज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ पूरे फरमा, हमारी लाखों दुआ